लिव योर लाइफ कंप्लीटली। कुदरत ने जो ये आपको तोहफा दिया है, जो अनमोल गिफ्ट दिया है, उसे पूरी तरह से एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए। क्योंकि जो लाइफ आपको मिली है ना, कुछ लोगों को भगवान ने ये लाइफ सिर्फ गिनती की ही दी है। ये जो सांसें आप ले रहे हो, ये सांसें कुछ लोगों के पास सिर्फ गिनती की है। इसलिए इस लाइफ की वैल्यू करिए, खूब खुश रहिए। इतनी बेहतरीन लाइफ को घुट घुट कर जीने में बर्बाद मत करिए। डोंट वेट फॉर द डे कि जिस दिन मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन हम कहते हैं कि आप आज खुश हो जाओ, आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। अगर आप उसे खाकर उसे एंजॉय करोगे तो भी वो पिघलेगी, और आइसक्रीम को अगर आप हाथ में लेकर खड़े रहोगे ना, तब भी वो पिघलेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो फुल ऑन, या इसी तरह से सिर्फ चुपचाप काट देना चाहते हो। क्योंकि लाइफ तो किसी के लिए नहीं रुकेगी, वो तो आगे बढ़ती ही जाएगी, आइसक्रीम की तरह वो भी पिघलती ही जाएगी। अब लाइफ हमारी कितनी वैल्यूएबल है और उसे हम कैसे जीते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है एक गधे की, एक कुत्ते की और एक बंदर की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान ने जब इस दुनिया में सृजन किया था, दुनिया में सब चीजों को बनाया था, तो सबसे पहले उसने गधे को बनाया था। और भगवान ने गधे से कहा कि देख, तेरा नाम है गधा, तुझे पूरी जिंदगी बस लोगों का बोझ ही उठाना है। तुझमें बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होगी, तुझे बस जिंदगी भर काम करना है और दुनिया का बोझ उठाते रहना है। तो मैं तुझे लाइफ दे रहा हूँ 60 इयर्स की। गधा ने बोला, भगवान इतना ज्यादा क्यों, थोड़ा कम करिए। तो भगवान ने ठीक है कोई बात नहीं, 30 साल देता हूँ, और गधे को इस दुनिया में भेज दिया। फिर उसके बाद भगवान ने बनाया कुत्ते को, और कुत्ते से कहा कि देख, तेरा नाम होगा कुत्ता, और उसे तुझे जिंदगी भर लोगों की रखवाली करनी है, घरों की रखवाली करनी है, चौकन्ना रहना है और चौकीदारी करनी है। और तुझे मैं उम्र देता हूँ 30 साल। कुत्ते ने बोला कि भगवान इतना ज्यादा, इतना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जिंदगी भर चौकीदारी करूंगा। तो भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, आधा कर देता हूँ, तेरी लाइफ में कर देता हूँ 15 साल, और कुत्ते को इस दुनिया में भेज दिया। इसके बाद भगवान ने सृजन किया बंदर का। बंदर से कहा कि देख, तेरा नाम होगा बंदर, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे इस डाल से उस डाल पर जाना है और लोगों का मनोरंजन करना है। तुझे मैं लाइफ देता हूँ 20 साल की। बंदर ने कहा, भगवान इतना ज्यादा मैं कैसे जीऊंगा, आप थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान ने कहा चल आधा किया, 10 साल, और बंदर को भी इस दुनिया में भेज दिया। इसके बाद भगवान ने सृष्टि की, भगवान ने एक अनोखी रचना की, और वो है इंसान। भगवान ने जब इंसान की सृष्टि की और उससे कहा कि देखो, तुम्हें इस दुनिया में इंसान के नाम से कहूंगा, तुम में इतनी बुद्धि होगी कि तुम अपने बुद्धि के बल पर संपूर्ण जाति पर, संपूर्ण प्रजातियों पर राज कर सकते हो, और तुझे मैं उम्र देता हूँ 20 साल की। तो मनुष्य ने कहा, इंसान ने कहा कि भगवान ये तो बहुत कम है। तो भगवान ने बोला कि देख, मेरे पास तो कोटा खत्म हो गया, अब मेरे पास और उम्र है नहीं तुझे देने की। तो इंसान ने कहा कोई बात नहीं भगवान, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, ये जो गधे के 30 साल वो मुझे दे दीजिए आप, कुत्ते के 15 साल भी दे दो, और बंदर के 10 साल भी दे दो। इस तरह से मैं इस दुनिया में बहुत लंबे समय तक जी पाऊंगा। भगवान ने कहा चल मुझे क्या है, ठीक है, तथास्तु। तो इंसान अपनी जिंदगी में 20 साल तक ही इंसान की जिंदगी जीता है, और उसके बाद के 30 साल
वह गधे की जिंदगी जीता है। पूरी दुनिया का बोझ होता रहता है, बिना कुछ सोचे समझे काम करता रहता है और अपने परिवार का बोझ ढोता रहता है। उसके बाद के आने वाले 15 साल वो इसी चीज में चौकन्ना रहता है, इसी चीज की चौकीदारी करते कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, वो सही लाइन में जा रहा है कि नहीं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो रात में कितनी बजे आ रहा है, कोई बैड हैबिट्स का शिकार तो नहीं हुआ। आने वाले 15 साल वो इसी में गुजारता है और उसके बाद के 10 साल वो बंदर की तरह ही अपने एक बेटे के घर से दूसरे बेटे के घर में जाता है और अपने पोते पोतियों का मनोरंजन करके अपनी पूरी जिंदगी बिताता है और इस तरह से वो अपनी लाइफ की जर्नी कंप्लीट करता है। तो इंसान बनकर तो बस 20 साल ही जीता है और अगर आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एकदम अच्छे से बिताना चाहते हो, भले वो इस दौरान आपको अलग अलग आपकी रचनाएं रहे, अलग अलग आपकी ड्यूटीज रहे, भले इस रिमेनिंग लाइफ आप एंजॉय के साथ बिताना चाहते हो, तो आपको अपनी लाइफ में एक चीज की एडिशन करना होगा और वो है हैप्पीनेस। अगर आप खुश होकर जियोगे, खुश रहोगे, तो आपकी लाइफ भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से एंजॉय करके फिर आप अपनी लाइफ को बिता लो। चलो मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। मान लो मैंने आपको एक जोक सुनाया और इतना बेहतरीन वो जोक था जिसे सुनकर आप हंस हंस के लोटपोट कर। फिर क्या होगा जब मैं इसी जोक को दूसरी बार सुनाऊं? तब आपको बहुत कम हंसी आएगी। फिर क्या होगा जब मैं इसी जोक को आपको तीसरी बार सुनाऊं? तब आप कहेंगे मैडम बस एक ही जोक को हम बार बार नहीं सुन सकते, बार बार एंजॉय नहीं कर सकते। जब आप कुछ सेकंड्स के जोक्स को 3 बार नहीं सुन सकते, रिपीटेडली सुन के आप हंस नहीं सकते, आप खुश नहीं हो सकते, तो एक गम को लेकर सालों साल रोते क्यों हो? जब आप खुश नहीं हो सकते कि एक चीज को सुन के, तो एक ही छोटे से गम को लेकर आप पूरी जिंदगी क्यों रोते? अगर आप जिस तरह से आप जोक्स पर अपना एक फोकस छोड़ देते हो, इंटरेस्ट छोड़ देते हो, ठीक उसी तरह से लाइफ के दुखों को, लाइफ के गमों पर जिस दिन आप अपने फोकस को हटा दोगे, आप अपने इंटरेस्ट को हटा दोगे, वो प्रॉब्लम्स भी आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। वो प्रॉब्लम्स भी आपसे दूर भग जाएंगे कि क्या करूं, यहाँ पे तो मेरी वैल्यू है ही नहीं। लाइफ में आपको चाहे जिंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, कितने ही बड़े दुख से आप गुजर रहे हो, आपके होठों को पता नहीं लगना चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कान को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम को साइड में रखिए, प्रॉब्लम को एक कोने में रखिए और फिर मुस्कुराते हुए सोचिए कि अब क्या किया जा सकता है। यकीन मानिए आप प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे नहीं, और आपके चेहरे की हंसी कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी।